We communicate with so many people every day. We share our thoughts, ideas, views, and opinion. Sometimes we just say, sometimes we ask for something. Do you know in which way we convey our feelings to someone? Yes, we pass our thoughts, views, opinions, and feelings with the help of sentences. हम अपनी भावनाएं, अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति जो है वो वाक्यों के माध्यम से एक दूसरे से साझा करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो टुडे वी शैल लर्न मोर अबाउट सेंटेंसेस, यानी आज हम वाक्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात हिंदी में इसे कहेंगे वाक्य के भेद अथवा प्रकार। जैसे हिंदी में वाक्यों के भेद होते हैं वैसे ही अंग्रेजी में होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, अर्थात वाक्यों के 4 प्रकार हैं। और वे कौन से हैं इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स, जिनसे विधान दिया जाए। दूसरा, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जिनसे प्रश्न पूछा जाए। तीसरा, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा, यानी जिनसे आज्ञा अथवा विनती की जाए। और चौथा, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी जिनसे भावनाएं प्रकट की जाए। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस, विधानार्थी वाक्य। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, अर्थात जिस वाक्य द्वारा किसी विधान का बोध होता है उसे विधानार्थी वाक्य कहते हैं। अब इसमें इट हैज़ 2 सब पार्ट्स, इसके 2 उप प्रकार हैं। ए अफर्मेटिव सेंटेंस, बी नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात अ सकारात्मक वाक्य और ब नकारात्मक वाक्य। अब इन्हीं के लिए हम इसके उदाहरण देखते हैं कि कौन से हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो पहला इसका है तुषार गोज़ टू द ऑफिस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड, पीपल डोंट पे अटेंशन टूवर्ड्स हिम, नेगेटिव सेंटेंस। पहले वाक्य में तुषार ऑफिस जाता है, सकारात्मक, और लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ये नकारात्मक वाक्य है। और ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य का डेफिनेशन देखेंगे। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जिस वाक्य द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब उसके उदाहरण कौन से हैं प्रश्नार्थक वाक्य के। तो पहला है डू यू नो अबाउट द एग्ज़ामिनेशन। ये वर्बल क्वेश्चन है और इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसकी शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से होती है। उसके बाद दूसरा आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी। ये WH टाइप क्वेश्चन है। इसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में लिखा जाता है। जैसे इसमें अगर पूछा जाए कि स्पेस एजेंसी का नाम क्या है तो उसका उत्तर होगा इसरो। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। तीसरा, थर्ड नंबर, इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञार्थक वाक्य। इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, अर्थात जिस वाक्य द्वारा किसी आज्ञा अथवा विनती का बोध होता हो उस वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में आज्ञार्थक वाक्य का उपयोग हमेशा करते हैं। जैसे किसी को किसी काम के लिए मना करना, या किसी को किसी काम के लिए आज्ञा देना, अथवा हम अपना कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अनुनय विनय करना। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, डोंट आर्ग्यू विथ योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों से बहस मत करो। ये एक प्रकार की कमांड दी गई है कि अपने बड़ों से हमें बहस नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कुड यू प्लीज़ रिपीट इट अगेन, इट्स अ रिक्वेस्ट,
यह एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप फिर से दोहरा सकते हैं। अर्थात अगर हम किसी काम के लिए किसी व्यक्ति से विनती करते हैं या आज्ञा देते हैं अथवा हम उसे किसी प्रकार से मना करते हैं तो वो सारे सेंटेंस जो हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अगला नंबर आता है फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अर्थात उद्गारार्थी वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका मतलब जिस वाक्य द्वारा तीव्र अंदरूनी संवेदना अचानक प्रकट हो जाए उसे उद्गारार्थी वाक्य कहते हैं। वाक्यों के प्रकार में ये अंतिम प्रकार है और इसमें हम अपने अंदरूनी भावनाओं को अचानक से प्रकट कर देते हैं जाने अनजाने में। इन वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में या शुरुआत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी उद्गारार्थी चिन्ह आता है। इसका पहला उदाहरण एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट, ब्रावो यू हैव डन इट। सेकेंड, हुर्रे वी वॉन द मैच। जो पहला वाक्य है ब्रावो यू हैव डन इट, ब्रावो का मतलब शाबाश तुमने कर दिखाया। दूसरा है हुर्रे वी वॉन द मैच। हुर्रे एक प्रकार की आंतरिक भावना है। जब हम खुश होते हैं तो अचानक से हमारे मुंह से ऐसा सहसा निकल पड़ता है जिसका हम समावेश एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती हैं। जैसे अगर आप कहें हार्क द बर्ड इज़ सिंगिंग यानी कि शांत रहो चिड़िया गा रही है। अलास वी लॉस्ट द मैच। अलास जो है वह दुख के समय अचानक मुंह से निकली हुई एक संवेदना है, एक भावना है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। होमवर्क है इसका, क्लासीफाई द सेंटेंसेस इनटू असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो वाक्य कौन से हैं? फर्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड, what a beautiful painting it is. Third, have you seen my pen? Fourth, switch off the lights please. इन वाक्यों को आपको इन चारों वाक्यों के अंतर्गत क्लासिफाई यानी विभागना है। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल नंबर 72 हिंदी सेक्टर 5 कोपर खैरनी। सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट ग्रामर, चैप्टर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टीचर मिस्टर नीरज कुमार के शुक्ला। थैंक यू।